हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का पाठ करेंगे। थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके ऊपर कथा है बहुत अच्छी कि नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ हो रहा है, जहाँ पे ये कथा हो रही है। आज से लगभग 5-4 वर्ष पुरानी बात है कि भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे कि शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि विशाल यज्ञों का कराने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। तो नैमिषारण्य में यज्ञ होने का वहां पे एकत्र हुए हैं ऋषि मुनि। और नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धुरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। तो ये जो नैमिषारण्य जो है, ये अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। और ब्रह्मा जी जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को यहाँ पे नाप करके और वहाँ पे कथा करने के लिए बताया गया है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं सब वहाँ पे नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उनके कल्याणार्थ ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थल पर यज्ञ करने से आश्रित लोगों की शक्ति क्षीण होती है। वे यह भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान श्री हरि के पवित्र नामों तथा महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवण करना। इसलिए यहाँ एकत्र ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। तो नैमिषारण्य में जो कथा होने वाली है, जितने भी ऋषि मुनि हैं, 1000 वर्षों तक ये कथा चलने वाली है। और हमारी गीता क्लास 1 घंटे चलती है, इसमें भी हम देखते हैं कि लोग आ नहीं पाते। तो पहले के लोग कथा सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। और इस युग में बताया गया है संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम का कीर्तन। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के नाम के कीर्तन की बहुत महिमा है। कि कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं, अगर इनकी एक ही संस्कृति को भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान की कथाओं को सुने। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने श्रीलसूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक व्यासासन पर विराजित किया और उनसे 6 प्रश्न पूछे। तो 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां पे जो कथा होने वाली है, व्यासासन पे बैठे हैं। यहाँ बताया गया है कि श्रीलसूत गोस्वामी और जितने ऋषि मुनि हैं सब प्रश्न पूछ रहे हैं। ऋषियों ने कहा, हे सुत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरु वर्ग से संपूर्ण ज्ञान की अपनी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य से जन सामान्य का परम कल्याण है। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो संसार में जो मनुष्य है, जन सामान्य है, इसका परम कल्याण कैसे होगा, कैसे जीवों का परम कल्याण होगा। कलयुग के में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, भ्रमित हैं, दुर्भाग्य तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मंद सुमंद मत्यो भाग्य, कलयुग में जो जो जीव है उनकी आयु बहुत कम है, ऊपर से बुद्धि कम है, झगड़ालू हैं, आलसी है, भ्रमित हैं, सदैव उद्विग्न रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा
उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों न लिया हो। तो यहाँ पे आता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा। अगर कलयुग के कोई जीव है, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त हो जाएगा। देखिए, कलयुग केवल नाम आधार है। केवल कलयुग में भगवान के नाम का जो व्यक्ति कीर्तन करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग में बताया गया है केवल और जीव भगवान का नाम ले। हाँ, यहाँ बताया गया है कि कृपया उनके विभिन्न अवतार तथा उन अवतारों के उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों न लिया हो। इसलिए श्री नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। तो इसलिए नारद मुनि हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो अपने बीड़ा पे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखिए, नाम की महिमा है, हमेशा उनके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी भगवान के नाम का उच्चारण करें। कहीं भी जाते हैं, कहीं भी चलते फिरते अपनी काम करते वक्त हमेशा हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। इससे ही हमें लाभ होने वाला है। अगर हम व्यर्थ की बातें करते रहेंगे तो केवल समय का अव्यय है, क्योंकि काल का प्रभाव पड़ता है। काल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि हम व्यर्थ के कार्यों में लगे हुए हैं। जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के सेवा में लगा हुआ है, भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुनने में और उनकी सेवा में लगा हुआ है, वही व्यक्ति का कल्याण होगा। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि नारद मुनि जैसे महान भक्त का अगर कोई दर्शन करता है, उनके पसीनों पर जो चल रहा है उनका दर्शन करता है, तो बताया कि शुद्ध हो जाएगा वो व्यक्ति। और यहाँ एक उदाहरण दिया कि गंगा गंगा में जाके हम स्नान करते हैं तब पवित्र होते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों को जो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, केवल दर्शन करने से मात्र से वही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो बताया गया है कि भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र होता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इसे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण तथा आस्वादन लेते हैं। तो बताया गया है कि शास्त्रों में कि कृष्ण कथा सुनने के लिए व्यक्ति को उत्सुकता होना चाहिए। उत्साह नित्या धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। व्यक्ति को उत्साही होना चाहिए। पहली तो ये श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूढ़ी निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की कथा सुनने से ही हमारा परम कल्याण होगा, ये हमें विश्वास होना चाहिए। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इसे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवणता का आस्वादन लेते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाएं समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगवान जब अपने धाम चले गए तो कैसे हम उनको जाने, कैसे उनको हम समझें। हाँ, हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमाओं को सुनने का इच्छुक नहीं है। देखिए, कलयुग यानी पतित का युग है। हम सब पतित हैं, सब पाप कर्म में लगे हुए हैं। मांसाहार, जुआ, नशा, अवैध संबंध, ये सब पाप के खंभे हैं। हम इसी में सब लगे हुए हैं। ये पतित युग में सब यही हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागत को स्वीकार करना चाहिए। इन पाप कर्मों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर श्रील सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज
श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, उनसे संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना ही समस्त जीवों और मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। तो मनुष्य जीवन मिला है केवल केवल भगवान कृष्ण को जानने के लिए, परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए। अन्याभिलाषितम शून्यम। हमें भगवान की भक्ति करना है, हाँ, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा से ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं में पूर्ण होते हैं, इसलिए भक्ति योगी स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित अर्जित कर लेता है। शास्त्रों में बताया गया है कि और कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो बताया गया है कि धीरे धीरे वो भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेगा। हम चाहे कितने भी उद्यम क्यों न हो, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षक जागृत नहीं करते, तो वे सब व्यर्थ परिश्रम ही। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म संस्कार के लिए है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए, और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए, न कि निजी इंद्रिय भोग हेतु होना चाहिए। तो बताया गया है कि अधिक परिश्रम, हमें अगर भगवान की कृपा से जो भी हमें मिला है संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में समय लगाना चाहिए। यद्यपि परम सत्य एक है, भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा रूप में, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में देखता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की स्वरूप, सबका अलग अलग स्तर है भगवान को जानने के लिए। हाँ, जैसे बताया गया भगवत में तिलक प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई सूर्य के प्रकाश को समझ सकता है, कोई और उन्नत है तो सूर्य के जो लोक है, ग्रह है, वहां तक पहुंच जानने का प्रयास करता है। और कोई भक्त उन्नत है तो देखता है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का लोक और सूर्य एक देवता है। तो हम समझ सकते हैं कि तीनों लोग हैं, यहाँ पे चर्चा हो रही है। कोई भगवान को निराकार के रूप में देखता है, कोई ब्रह्म के रूप में देखता है, कोई कण कण में भगवान को व्यक्त परमात्मा रूप में, और कोई श्री श्री राधा श्याम सुंदर, हाँ, भगवान की जो त्रिभंग एकदम रूप है उसको देख के भगवान की भक्ति करता है। भगवान भी एक व्यक्ति है, हाँ, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के मूल कारण है। तो यहाँ बताया गया है कि अलग अलग लोग अलग अलग रूप में भगवान की सेवा करते हैं। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना है, और इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे। तो बार बार शास्त्रों में बताया जा रहा है केवल केवल भगवान की कथाओं को हमें सुनना है, इस कान को लगाना चाहिए भगवान की कथा सुनने में, न कि किसी अन्य सॉन्ग सुनने में, म्यूजिक सुनने में लगाना चाहिए। एक कान बनाया गया है केवल भगवान की कथा सुनने के लिए। बताया गया है कि उनका हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे और उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे और उनकी पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ को काट देते हैं। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यान पूर्वक इस कथा को नहीं सुनना चाहेगा। तो बताया गया है कि भगवान के जो नाम है ये बहुत प्रभावशाली है। ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति जो होगा, हाँ, जो सुनना नहीं चाहेगा। इतने सारे लाभ बताए जाते हैं, बताया गया यहाँ पे। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की
उत्कंठा जन्म लेती है। और जब वह गंभीरता पूर्वक श्रवण करने लगता है तो उसके हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इसलिए कृष्ण कथा के श्रवण से सर्वोच्च पुण्य कार्य स्वीकार किया गया है। तो देखिए भगवान कथा सुनने से लाभ क्या होता है। हाँ, जितने भी हमारे हृदय में कलमश है सब कुछ धुल जाता है। भगवान हमारे परमात्मा रूप में हमारे हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वै अहमे वेद्यो वेदांत के तो वेद्यो चाह। भगवान बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव में हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति विस्मृति सब कुछ होती है और मैं ही जानने के लिए भगवान बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया कि भगवान की कोई भक्तों की सेवा करता है तो क्या लाभ होता है। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा जन्म लेती है। अगर भगवान की भक्तों की आप सेवा करेंगे तो कृष्ण की कथा सुनने में आपको रुचि बढ़ेगी। और जब रुचि बढ़ेगी तो क्या होगा, गंभीरता पूर्वक रोज आप भगवान कथाओं को सुनेंगे। और जब कथा सुनेंगे तो क्या होगा, आपके हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इसलिए कृष्ण कथा के श्रवण को सर्वोच्च पुण्य का स्वीकार किया गया है। जब हृदय में व्याप्त समस्त अनर्थ और अभद्र नष्ट हो जाते हैं तब भगवान की प्रेममय सेवा एक अटल सत्य बनकर वहां स्थापित हो जाती है। उस समय काम और लोभ जैसे रजो और तमोगुण के प्रभाव से हृदय से निकल जाते हैं। व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है और उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवत विषय ज्ञान प्रस्फुटित होता है और वह समस्त प्रकार के सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। तो बताया गया है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। और कोई व्यक्ति भगवान की कथा को रोज सुनता है तो अभद्र नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जो छह अनर्थ हैं सब कुछ क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने से। और व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभाव से मुक्त होता है। और बताया गया है कि जब व्यक्ति शुद्ध शुद्ध सतोगुण में होता है, हाँ, तो क्या होता है, तब ये लीलाओं को समझ पाता है व्यक्ति। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसलिए अनादि काल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सब देवी देवता जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे ऐसे कभी किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के भीतर हैं। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्व की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ बताया गया देवी देवताओं में अंतर। सब भगवान के भक्त हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं सब भगवान के भक्त हैं। और कृष्ण भक्त सबका सम्मान करता है, किसी की अवहेलना नहीं करता है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि यद्यपि भक्त अन्य सब देवी देवता जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे ऐसे कभी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के भीतर हैं। मुक्ति के लिए गंभीर साधक को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञों, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। भगवान के राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंश हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने योग्य हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जैसे बताया गया वृक्ष में, हाँ, वृक्ष के अलग अलग पत्ते हैं सब कुछ है ना, लेकिन हम पानी कहाँ डालते हैं, जड़ में डालते हैं। तो जड़ में पानी डालने से क्या होता है, वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इसीलिए कृष्ण की सेवा करने से हमें लाभ मिलता है। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाद्र मास चल रहा है
और वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस महीने कोई अगर अपने घर पे भागवतम लेता है, रखता है, पढ़ता है, बहुत सारा लाभ मिलता है। क्योंकि भागवतम जो है, बताया गया है कि हालांकि आम तौर पर इस जगत में आधुनिक कहानियां और उपन्यास लोगों के कीमती समय का बड़ा हिस्सा लेते हैं, इसे साहित्य किसी का भला नहीं कर सकता। इसके विपरीत वे युवाओं के मन को वासना पीड़ित बनाते हैं और उनके राजसिक और तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे वे भौतिक प्रकृति के प्रति अधिक आसक्त एवं बद्ध हो जाते हैं। भौतिक कहानियां सुनने और पढ़ने की ऐसी मनोवृत्ति का उपयोग भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने और पढ़ने के अधिक बेहतर उपयोग में किया सकता है, और ऐसा करने के सभी को हर तरफ से फायदा होगा। तो बताया गया भागवतम जो है भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है, तो हम भौतिक कहानियां क्यों पढ़ें? जिससे हमारा आत्मा का कल्याण हो, वही हमें कार्य करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो भगवान की कथा है, ये बहुत मधुर है, क्योंकि जो भगवान की कथा है ये हमें पढ़ना चाहिए। बताया गया श्रीमद् भागवतम जो है संपूर्ण मानव जाति के आध्यात्मिक पुनः उत्थान की एक दिव्य सांस्कृतिक प्रकृति है। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण, भगवत विभु सर्वव्यापी कृष्ण का वांगमय अवतार है, और इसलिए श्रीमद् भागवतम उनसे भिन्न नहीं है। यह सभी वेदों का सार है। सर्व वेदित हित सामम सारम सारम समुचितम। और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित सभी समय के सभी ऐतिहासिक तत्व शामिल है। समाज के राक्षसी चेहरे को बदलने के लिए श्रीमद् भागवतम की सिफारिश महान विद्यार्थी भक्त प्रहलाद महाराज ने की। श्री प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिय दुर्लभम मानसम जन्मम तद अपने ध्रुवम अर्थदम। बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले नंबर श्लोक में बताते हैं, जो 5 साल के बालक है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कौमारम आश्रित प्राज्ञो। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? कौमार यानी बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के, उसी के टाइम से भक्ति चालू कर देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं को रोज पढ़ें और सुने और उनके नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। किसी गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु।